हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन 6 से 10 तक। और मैं बता दूं, जिन्होंने चैप्टर 1 से 5 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर 6 से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, बीज की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो बीज की संरचना के बारे में बताया। सीड हैज़ आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। बीज की जो आउटर कवरिंग है भाई, बाहर का अगर हम कवच बात करें, उसे सीड कोट कहेंगे। आफ्टर रिमूविंग सीड कोट वी विल सी सीड लीव्स। सीड कोट को हटाने के बाद हमें क्या दिखाई देंगे? सीड लीव्स। बात करते हैं, अगर हम चना अगर लें, उसको अगर हम फुला दें, पानी में डाल दें, तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे वो फूल जाएगा और उसकी कवर है आसानी से उतर जाएगा, ठीक है। उस कवर को उतरने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई देंगे उन्हें सीड लीव्स कहते हैं। और सीड लीव्स को क्या भी कहते हैं? कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलेडन है जो बेबी प्लांट के लिए खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेबी प्लांट से ही क्या, सॉरी, बीज से ही हमारा क्या आ रहा है? बेबी प्लांट। और उसको स्टोर फूड कहाँ से मिल रहा है? कॉटिलेडन से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जल विद एग्जांपल। भाई सीड डिस्पर्जल यानी कि बीज का अलग अलग जगहों पर या दूर दूर तक बिखराव होना, फैल जाना, सीड डिस्पर्जल कहलाता है। तो देखते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के बहुत सारे तरीके हैं। सीड डिस्पर्जल बाय वाइंड, सच एज सीड ऑफ कॉटन, मैपल। भाई कॉटन और मैपल, जो रुई और ये मैपल है, इनके जो बीज हैं दूर तक फैला देते हैं। कौन? वाइंड, क्योंकि इनकी जो फ्रूट है वो बहुत हल्का होता है, हवा के साथ उड़ जाता है, इसलिए ये वाइंड से डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कहें अगर हम डिस्पर्जल बाय वाटर, सच एस वाटर लिली एंड लोटस। कहता है भाई जो पानी में पौधे उग रहे हैं उनके पानी से डिस्पर्जल होंगे, तो वाटर लिली और लोटस हैं इसके, ठीक है। थर्ड में कह रहा है डिस्पर्जल बाय एनिमल, कैस्टर बर्डॉक। कैस्टर बर्डॉक ये इनके पौधे हैं। इनका जो फ्रूट है वो कैसा होता है? कांटे जैसा होता है, ठीक है। कैस्टर शायद आपने देखा भी हो, अरंड उसे हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उस कांटेदार होता है, ठीक है। तो उसके पौधे में कांटे होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और वो फिर एनिमल्स उसको दूर ले जाते हैं कहीं। एक्स डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन बाय पी बीन। कहता है एक्सप्लोजन यानी कि फटने के द्वारा कौन फैलते हैं? भाई मटर और बीन्स वगैरह हैं, इनके जो फल है वो कैसा होता है? उसके अंदर बीज होते हैं। तो जब वो सूख जाएगा तो वो उसकी जो आउटर कवर है वो चटक जाता है और वो दूर दूर तक फैल जाता है। फिर आकर हम बात करें डिस्पर्जल बाई फायर, सच एज लॉज पोल पाइन एंड जैक पाइन। भाई लॉज पोल पाइन का कवर ऐसा होता है जब तक मतलब वो आग से ही तो उसके बीज बाहर आते हैं आग से जलने के बाद, ठीक है। लॉज पोल पाइन और जैक पाइन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर जर्मिनेशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी जरूरी कंडीशन है? तो यहाँ पे आ रहा है एयर, वाटर एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। कहता है हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये तीनों कंडीशन जो ज़रूरी हैं किसी सीड को, बीज को उगने के लिए। इनमें से एक भी अगर नहीं होगी तो हमारा पौधा नहीं उग पाएगा, ठीक है। थर्ड में कहते हैं बात, इफ प्लांट डू नॉट हैव सीड हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। कहता है अगर प्लांट्स के बीज नहीं होते किसी के, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो नए पौधे उगाते हैं। कहता है इफ प्लांट डू नॉट हैव सीड देन इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। कहता है जिनके पौधों के बीज नहीं होते वो या तो स्टेम से या रूट से, स्टेम तना, रूट उसकी जड़, या लीव्स पत्तियों से भी वो जो है नए पौधे उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ डू वी गेट हेल्दी क्रॉप्स। हमें अच्छी फसल कैसे मिलेगी?
तो इसमें आता है फॉर हेल्दी क्रॉप्स वी नीड प्रॉपर सॉइल, हमें अच्छी क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए हमारे पास। सफिशिएंट वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। सनलाइट, सूरज की रोशनी। मैन्योर होता है भाई प्राकृतिक खाद, और फर्टिलाइज़र है केमिकल वाली खाद। तो ये सब चीज़ हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें क्या है एक अच्छी फसल मिल पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन 1 से 10 आपको करा दिए। बता दूं फिर से, जिन्होंने 1 से 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो आप पिछली वीडियो देख लें, उसको डिस्क्रिप्शन में से भी आप उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।